आप सभी को जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक दिन और दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक घड़ी और दी है। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कितने लोग आनंदित हैं आज? आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। हालेलुया। प्रभु की आशीषें, बरकतें आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ रहे। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री के साथ रहे। हालेलुया। आपके हर एक कामों में परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आपके रोजगार में, आपके जॉब में परमेश्वर साथ रहे। हालेलुया। आपके हर एक कामों में परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा, अपना सहायक आपके साथ रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए आदर, महिमा, जलाल परमेश्वर को देते हैं। मैं इस जीवित भवन से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। इंदौर प्रार्थना भवन से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जीवित भवन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सबको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हम लाखों बार करते हैं कि हम यहाँ से लगातार आपके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं हर एक के लिए, और प्रभु के कामों को हम बढ़ाने के प्रयास में हैं, और उसमें आप सब मिलकर हमारी सहायता, मदद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है परमेश्वर। प्रभु जी, वचन खुलने पे परमेश्वर मेरी जुबानों पे मैंने आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 आयत से पढ़ेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 17 वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हम सबको उत्साहित करता है। ये वचन के द्वारा मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप यदि मसीह में हैं, आप मसीह में आ चुके हो, या प्रभु को आपने ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। आपका बीता हुआ जीवन था वो खत्म हो चुका है। जो आपका बीता हुआ जीवन था आप उसमें मर चुके हैं, और नई सृष्टि हो, आप नए मसीह में आप जीवित हुए हो। हालेलुया। जो आपका पुराना जीवन था वो नाश हो चुका है। जो आप संसारिक थे, जो आप अधर्म में थे, पापों में थे, गलतियों में थे, गुनाह में थे, गंदगी में थे, वहां से आपको परमेश्वर ने निकाल के नई सृष्टि कर दिया है। उसने आपके अपने हाथों में आपको लिया है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में हम चले, लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहें। हम अब से हम ये अपने गुनाहों को याद ना करें। हम ये ना सोचें कि हमने ऐसे पहले हमने ऐसे पाप किए हैं हमने, या फिर शैतान आपके सामने वो गुनाहों को लेके आ सकता है, वो गलतियों को आपको लाके बार बार दोहराएगा आपके सामने कि तू देख, तूने ये किया है, देख तूने वो गुनाह किया है, देख तू इस तरह का गुनाह तूने किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर ने तो हमें वो सब से हमें आजाद किया है। हम एक नई सृष्टि है। हमें उन सबों को याद नहीं करना है, हमें बस परमेश्वर को याद करना है, उसके वचनों को याद करना है, प्रार्थनाओं में निरंतर रहना है, हमें पवित्रताई में हमारा जीवन हमें बिताना है, और उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। हालेलुया। पुरानी बातें सब बीत गई है। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर, वो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है। चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें हिम के समान श्वेत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तेरे पाप लाल और गहरे रंग के हो तो भी उसे मैं श्वेत कर दूंगा हिम के समान। परमेश्वर हमारे पापों को हमसे इतनी दूर कर देता है जितना कि उद्याचल से लेके अस्त्याचल है। हालेलुया। उद्याचल से लेके अस्त्याचल है, उतनी दूर परमेश्वर हमारे पापों को हमसे दूर कर देता है। तो जब हमारा रचने वाला, हमारा सर्वशक्तिमान हमसे हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता है, वह याद नहीं करता है, तो हमें भी उसे याद नहीं करना है। हालेलुया। दुष्ट बैरी यदि हमें याद दिलाता है तो हमें डांटना है उसे, और यीशु के नाम से भगाना है, और हमें नया जीवन हमारा शुरू करना है, और नए जीवन में हमें बढ़ते ही जाना है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह में, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों में, वचनों में, प्रार्थनाओं में निरंतर, और भवन का हिस्सा हमें लगातार होना है, और नाइट प्रेयर का हिस्सा होना है, और हमें उपवास रखना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में होना चाहिए। तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों में आएगा, आशीष आपके जीवनों में आएगी, बरकतें आपके जीवनों में आएगी, आपकी फैमिली में परमेश्वर बड़े कामों को अंजाम देगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने ये वचन के द्वारा हमसे बात की। परमेश्वर, आपने हमें
नई सृष्टि बनाया है परमेश्वर। हर एक अदम की बात हमारे जीवन से नाश हो गई परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें ब्लेस किया है परमेश्वर, चंगा किया है, आनंद से भरा है परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी निगाह परमेश्वर हमारे जीवनों पे है परमेश्वर। हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आशीषित करता हूँ परमेश्वर। प्रभु हर एक दुख तकलीफ कष्ट क्लेश बाधा रुकावट यीशु के नाम से जाए परमेश्वर। हर एक संकट यीशु के नाम से चला गया है परमेश्वर। हर एक बीमारी हर एक निराशा इनके जीवनों से आज ही दूर हो गई यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी तूने छुआ है परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।